चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.3 का टॉपिक है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट में, देखो लेट ए x1 y1 एंड b x2 y2 एंड c x3 y3 are the vertices of a triangle ABC। कोई ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टिसेस हैं ABC, तो उसके हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट में। देखो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल सबसे पहले लिखेंगे 1/2, ठीक है 1/2। फिर डिटर्मिनेंट बनाते हैं हम लोग ना ऐसे। फिर उसमें क्या लिखेंगे, फर्स्ट वर्टिसेस क्या है x1 y1, तो लिखेंगे x1 y1। सेकेंड वर्टिसेस क्या है x2 y2, तो लिखेंगे x2 y2। और थर्ड वर्टिसेस क्या है x3 y3। और इधर हम लोग लिखेंगे 1 1 1, ठीक है। इस तरह हम लोग किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट में, ठीक है। क्वेश्चन में आपको अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन इसमें एक बात और याद कर रखिएगा, रिमार्क। देखो रिमार्क ये है, इफ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, अगर किसी भी ट्राइंगल का एरिया 0 आता है देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब जो ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए होंगे पॉइंट्स ना, वो कोलिनियर होंगे, ठीक है। अगर ट्राइंगल का एरिया 0 आएगा तो ये भी क्वेश्चन में करवाया जाएगा, ठीक है। देखो ट्राइंगल ये होता है और इसमें 3 वर्टिसेस होते हैं, ये और ये। तो ये 3 पॉइंट देगा, इन्हीं 3 पॉइंट से हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना होगा, और वो ऐसे मैं बताया हूँ अभी, ठीक है। क्वेश्चन में समझ में आएगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो 3 ट्राइंगल के हमें 3 अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, वर्टिसेस दिए गए हैं, और हमें तीनों ट्राइंगल के पॉइंट्स से एरिया फाइंड करना है। जैसे मैं अभी आप लोग को इंट्रोडक्शन में बताया हूँ, अभी मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले ट्राइंगल के पॉइंट से एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला करते हैं। क्या दिया है पॉइंट, देखो वो मैं लिखता हूँ पहले 1, 0। दूसरा पॉइंट है 6, 0 और तीसरा पॉइंट है 4, 3। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है ना, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले 1/2 लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है 1 0, तो 1 0। सेकेंड पॉइंट है 6, 0, तो 6 0। थर्ड पॉइंट है 4, 3, तो 4 और 3। और यहाँ पे 1 1 1, ठीक है। इतना कर लेने के बाद क्या करते हैं, क्या करेंगे अब हम, देखो अब हम इसे एक्सपेंड कर देंगे। जैसे हम फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में 4.1 में एक्सपेंड करते थे, वैसे यहाँ पे एक्सपेंड कर देंगे। ये 1/2, फिर 1, ये प्लस होता है, ये माइनस और ये प्लस, एक्सपेंड करते थे ना, तो +1 लिखेंगे। फिर उसके बाद इसके सामने वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो ये चारों बचेगा, तो 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 - 1 3 3। फिर -0, तो 0 के सामने कुछ भी लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 0 भी हो जाएगा, तो उसे नहीं लिखेंगे, नहीं छोड़ दो। फिर +1, अब +1 के सामने वाला रो और ये कॉलम को छोड़ेंगे तो ये चारों बचेगा। तो 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 18 और -0, 1/2 और ये -3 और फिर ये +18, तो कितना हो जाएगा 15/2, यही होगा ना 15/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। स्क्वायर यूनिट इसलिए क्योंकि कभी भी एरिया हमेशा स्क्वायर में ही आता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर कितना आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट। अब सेकेंड वाला करते हैं।
सेकेंड वाला पॉइंट्स क्या दिया है क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिए 2.7 दूसरा पॉइंट है 1,1, तीसरा पॉइंट है 10,8। ठीक है, निकालते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले 1/2, फिर फर्स्ट पॉइंट कितना है 2,7, तो ऐसे लिखेंगे, फिर 1,1, फिर 10,8, फिर 1,1,1। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसे एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो 1/2 एक्सपेंड करो, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो +2 लिखेंगे। अब 2 के सामने का रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, तो ये बचेगा 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 8 1 जा 8, फिर -7। अब -7 के सामने का रो ये है और कॉलम ये है, तो इस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 10, फिर +1। अब +1 के सामने का रो ये है और कॉलम ये है, देखो ये चारों बचा, 1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस 1 का 10 में करेंगे तो 10। ठीक है, 1/2। अब देखो 8 में से 1 माइनस होगा तो -7, -7 2 जा 14, -14। फिर उसके बाद -7 और यहाँ पे कितना बचेगा -9, तो 9 7 जा 36 और माइनस माइनस प्लस 30 63, 9 7 जा 63 और यहाँ पे कितना +1 और यहाँ पे -2, तो 2 1 जा 2 -2। ओके, अब सॉल्व करो इसे, तो कितना हो जाएगा 14 और -2 16। ठीक है, 16 63 और 16 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 47, तो कितना आंसर आएगा 47/2 स्क्वायर यूनिट। थर्ड वाला हम लोग नेक्स्ट पेज पे करेंगे। ठीक है, देखिए थर्ड वाला पॉइंट दिया है -2, -3, 3,2, -1, -8, तो लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। सबसे पहला पॉइंट -2 और -3, दूसरा पॉइंट 3,2, तीसरा पॉइंट -1 और -8, फिर 1 1 1। ठीक है, अब हम एक्सपेंड कर देंगे इसे, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। 1/2 +2, तो माइनस प्लस माइनस, देखो यहाँ पे माइनस है ना और ये प्लस, तो -2 हो जाएगा। इसके सामने का रो ये है और कॉलम ये, तो इसको और इसको छोड़ दो, तो ये चारों बचेगा। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 और -8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और माइनस पहले से तो माइनस माइनस +8, फिर -3 और ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस +3। इसके सामने का रो देखो ये है और कॉलम ये है, तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 1 1 जा 1, ये माइनस है तो +1, फिर +1। इसके सामने का रो ये है और कॉलम ये, इसको छोड़ने के बाद इन चारों का मल्टीप्लाई करो, 3 का 8 में करेंगे तो 8 3 या 21, अरे 24, तो -24, फिर माइनस 2 1 जा 2, तो +2, क्योंकि ये माइनस है। अब मल्टीप्लाई कर दो इन सबका, देखो 8 + 2 10, 10 2 या 20, -20, फिर 3 + 1 4, 4 3 जा 12, या फिर उसके बाद 24 में से 2 माइनस हो तो -22 और ये -22 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा -22 42 में से 12 माइनस करेंगे तो 42 है ना, और 12 माइनस करें 32 आएगा, माइनस का 32/2। इसे काटेंगे तो कितना जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, माइनस का 16 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इतना थर्ड वाले पार्ट का कितना आंसर है -16 स्क्वायर यूनिट। थर्ड पार्ट में पॉइंट्स दिए हैं -2 -3 3,2 -1 -8, तो निकालते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल। 1/2 लिखेंगे सबसे पहले,
फर्स्ट पॉइंट है -2, -3, सेकेंड पॉइंट है 3, 2, थर्ड पॉइंट है -8 और -1 और -8, फिर क्या लिखते हैं 1, 1, 1। ठीक है, अब हम इसे सिंपली एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, एक्सपेंड कैसे करते हैं वो आपको पता है, 1/2। देखिए इसको प्लस लेंगे, इसको माइनस और इसको प्लस, तो ये माइनस से माइनस प्लस -2। अब इसके सामने वाला रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो ये चारों बचता है, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर -8 का 1 में करेंगे तो -8, तो ये प्लस हो जाएगा, फिर -3 और ये पहले से -3 है, माइनस माइनस +3। अब इसके सामने का रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 3, -1 का 1 में करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, फिर +1, इसके सामने वाला रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, ये चारों बच रहा है, तो 3 का -8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, और फिर -2 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, तो ये हो जाएगा +2। ठीक है, 1/2। अब सिंप्लीफाई करो इसे, 8 + 2 10, 10 2 20, -20, 3 + 1 4, 4 3 12, +12, फिर यहाँ पे कितना होगा, ये 22 हो जाएगा माइनस, यानी -22। अब कितना होगा, अब हो जाएगा -30, ये -40, -42, और ये 12 माइनस कर दें तो -30, मतलब -30/2, यानी एरिया क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसलिए हम क्या लगा देंगे, मॉड लगाएंगे। ठीक है, मॉड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये 2 15 2 30, तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 15 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट का आंसर कितना है, 15 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट पॉइंट्स ए बी प्लस सी एंड दिस आर कोलिनियर। हमें एक ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स दिए हैं और प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। तो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में क्या बताया था कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाता है तो पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर। तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये तीनों पॉइंट्स, मतलब इस ट्राइंगल के पॉइंट्स का जो एरिया है वो क्या है, 0। तो पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें 0 प्रूव करना पड़ेगा, तो चलो निकालते हैं। 1/2, पहला पॉइंट क्या है, a, a + b, दूसरा पॉइंट क्या है, b, c + a, तीसरा पॉइंट है c, a + b, और इधर हम लोग 1 1 1 लेते हैं। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो कोलिनियर तभी होगा जब ये ट्राइंगल का एरिया 0 आएगा। तो हमें इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के 2 मेथड हैं, या तो हम इसे एक्सपेंड करें तो 0 बनेगा, या फिर हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ लगा के इसे 0 कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप प्रॉपर्टीज़ से 0 करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, तो मैं प्रॉपर्टीज़ लगाऊंगा। ठीक है, देखो प्रॉपर्टीज़ में क्या करूँगा, ये कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैं ऐड करूँगा, तो देखो क्या होगा, ऑपरेशन लगाऊंगा C1 में, C1 + C2, देखते जाओ क्या हो रहा है। तो ये 1/2, तो अब C1 C2 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं गलती किया हूँ, ये B + C है ना, तो यहाँ पे B + C लिखना चाहिए था, ये मैं क्या लिख दिया हूँ, B + C, और बाकी सब सही है। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड करेंगे तो A + B + C, और इसको ऐड करेंगे तो भी A + B + C, और इसको ऐड करेंगे तो भी A + B + C, और C2 C3 को वैसे ही लिख लेंगे, B + C, C + A और A + B, और ये 1 1 1। ठीक है, अब देखिए, अब ये C1 में देखो ये तीनों कॉमन हो रहा है ना, तो इनको कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा, A + B + C, तो बच क्या रहा है अंदर 1 1 1, और C2 C3 वैसे ही लिख लो, B + C, C + A, A + B। अब देखिए, अब यहाँ पे ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये दोनों एकदम सेम है कि नहीं है। तो जब डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम सेम हो जाते हैं तो
आंसर क्या हो जाता है 0। ये मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में बता चुका हूँ इसके पहले वाले एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 0। बिकॉज रीजन में लिखेंगे बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, मतलब C1 और C3 क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। प्रूव हो गया ना, यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वैल्यूज ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। देखिए हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 है और पॉइंट ये और ये है। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट करेंगे तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं 1/2 k,0, दूसरा पॉइंट है 4,0, तीसरा पॉइंट है 0,2, 1 1 1। ठीक है, ऐसे। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है कि 4, तो इक्वल में हम लोग 4 लिख लेंगे। ठीक है, और हमें यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो k की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, हम इसे एक्सपेंड करेंगे। ठीक, तो एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड कैसे होता है 1/2, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो प्लस k। अब इसके सामने के रो कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 और -2 -0, 0 के सामने कुछ लिखेंगे नहीं क्योंकि वो 0 हो जाएगा, +1 इसके सामने रो और कॉलम छोड़ दोगे तो 4 2 ज़ा 8 और -0 इक्वल टू 4। ओके, अब ये 2 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 8, और इधर इसको मल्टीप्लाई करो तो -2k, एक मिनट इसको इसमें किए तो ये -2 सही है, -2k, और इधर कितना हो जाएगा +8, और ये 2 को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे मॉड। मॉड क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसलिए हम लोग मॉड लगा के उसे पॉजिटिव बनाते हैं। ये पहले ही बता चुका हूँ कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग मॉड हटाएंगे तो दूसरी तरफ प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। देखो बता दे रहा हूँ, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू वाई, अगर मॉड हटाओगे तो उसी तरफ +-y लग जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पे -2k इज इक्वल टू, एक मिनट, +8 इज इक्वल टू +-8। ठीक है, अब हम लोग एक बार प्लस का 8 लेंगे, एक बार माइनस का 8 लेंगे, तो -2k + 8 इज इक्वल टू 8 और -2k + 8 इज इक्वल टू -8। एक बार प्लस का 8 लिए, एक बार माइनस का 8 लिए। अब यहाँ से निकालो वैल्यू k की, -2k इज इक्वल टू, अरे क्या लिख रहा हूँ, -2k इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, -8 हो जाएगा 0, फिर k इज इक्वल टू -2, k इज इक्वल टू 0। उसी तरह यहाँ पे कितना आ रहा है, -2k इज इक्वल टू -16, और k इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, 2 8 16, k की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो एक बार k की वैल्यू कितनी आई 0 और एक बार k की वैल्यू 8, तो k की कितनी वैल्यू निकली 2, 0 और 8, ये आंसर। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट में पॉइंट्स कितने दिए हैं, -2,0, 0,4 और 0,k। ठीक है, इसमें भी हमें k की वैल्यू निकालनी है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 स्क्वायर यूनिट ही है। चलो करते हैं, 1/2 -2 0 0 4 और 0k, 1 1 1 इज इक्वल टू 4। अब इसको एक्सपेंड करो तो ये 1/2 माइनस, ये देखो प्लस माइनस प्लस, तो ये -2
छोड़ दो 4 और माइनस के, फिर -0, फिर +1, तो इसके सामने का रो और कॉलम छोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। 0 - 0 = 4। अब इधर हम लोग लगाएंगे मॉड। मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या करेंगे, ये 2 को इधर लेके जाओगे, ठीक है, 2 को उधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 2 4 जा 8, -8 माइनस माइनस प्लस 2k, और ये 0 और ये भी 0 = 2 4 जा 8। और ये मॉड को जब हटाओगे तो इधर प्लस माइनस लगेगा, ठीक है, तो -8 + 2k = +-8। तो एक बार प्लस का 8, एक बार माइनस का 8 लेंगे, तो -8 + 2k = प्लस का 8, और एक बार -8 + 2k = माइनस का 8। अब दोनों को सॉल्व करो और k की वैल्यू फाइंड कर लो। तो 2k = 8 इधर जाएगा तो 0, k = 0, और यहाँ पे 2k = 8 को इधर ले जाएंगे तो कितना होगा, 1 मिनट, प्लस, यहाँ पे कुछ गलती कर दिया हूँ मैं, लग रहा है, सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया है। देखो यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, इधर 2k = -8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, 8 और 8 16, और k = 2 8 जा 16, k की वैल्यू कितनी आ गई, 8। और यहाँ पे k = इधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा और ये 0, और k = 0, तो k की वैल्यू एक बार 8 और एक बार 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 8, 0। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अब हम देखो एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और हमें 2 पॉइंट दिया गया है और डिटर्मिनेंट यूज करके इक्वेशन फाइंड करना है। तो हमें डिटर्मिनेंट में कितना पॉइंट चाहिए होता है, 3 पॉइंट ना, अभी हम लोग 3 ही पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट को हम लोग लेट करेंगे, ठीक है, लेट, तो जो पॉइंट लेट करेंगे उसको हम लोग XY मान लेते हैं, लेट x, y, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया है 1, 2, और तीसरा पॉइंट दिया है 3, 6, और इन तीनों पॉइंट्स को हम मान लेते हैं कि ये कोलिनियर हैं, आर कोलिनियर। ठीक है, तो जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 0। जब ट्राइंगल के पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उसका एरिया क्या होता है, 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। तो अब एक बार हम लोग करके देखते हैं, 1/2 इसका एरिया निकाल के देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है x, y, सेकेंड पॉइंट है 1, 2, थर्ड पॉइंट है 3, 6, यहाँ 1, 1, 1 लिखते हैं, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, 0, इक्वल टू 0। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, इसे हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो 1/2 x, इसके सामने रो और कॉलम छोड़ दो, 2 1 जा 2, 1 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, माइनस वाई, ये माइनस लेते हैं, ये प्लस और ये माइनस, तो -y, इसके सामने का रो और कॉलम छोड़ दो, तो 1 1 जा 1 और 1 3 जा 3, 1 - 3, फिर ये प्लस होता है, ये +1, इसके सामने रो और कॉलम छोड़ देंगे तो ये 1 6 जा 6, -2 3 जा 6, और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये 2 को इधर लेके जाओगे तो 0 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करो तो ये है, 1 मिनट, -4x, और ये कितना हो जाएगा, -2, और ये माइनस 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 प्लस 2y, और यहाँ पे ये तो 0 ही हो जाएगा, +0 इज इक्वल टू 0। ये 2 किधर ले जाओ, 0 हो जाएगा। अभी 4x को इधर लेके जाओ तो कितना होगा, 2y इज इक्वल टू 4x, प्लस का 4x हो जाएगा, 2 को इधर लेके जाओगे तो y इज इक्वल टू 2 2 जा 4x,
ये आ गई आपकी लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर यही है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3,1 एंड 9,3 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ओके, अब हम जैसे फर्स्ट पार्ट किए ना वैसे एकदम सेकंड पार्ट भी करेंगे। ठीक है, हम लेट करेंगे एक पॉइंट लेट, तो जो पॉइंट लेट करेंगे उसको x और y मान लेते, क्योंकि हमें 3 पॉइंट चाहिए होगा x, y, और दूसरा पॉइंट दिया है 3,1 और तीसरा पॉइंट है 9,3। ओके, और इनको मान लेते हैं ये कोलिनियर हैं, आर कोलिनियर। तो जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। अब इसको करके देखते हैं। देखो 1/2 फर्स्ट पॉइंट है x, y, सेकेंड पॉइंट है 3,1, थर्ड पॉइंट है 9,3। इधर 1 1 1 लेते हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? 0, तो इसलिए इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसे हम एक्सपेंड करेंगे और ये 1/2 है ना, 2 को इधर लाओगे तो 0 हो जाएगा। तो इसे एक्सपेंड करो तो कितना होगा? ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो ये x और रुको 1/2 को ऐसे लिख ही लेते हैं। तो इसके सामने रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो ये 1 और ये 3, 1 - 3, फिर ये माइनस y, इसके सामने का रो और कॉलम छोड़ेंगे तो 3 और ये 9, 3 - 9, फिर +1, इसके सामने का रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो ये 9 और ये 9, 9 - 9 इज इक्वल टू 0। 2 इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 1 - 3 - 2 तो -2x और ये -6 और ये -y तो +6y और ये 9 - 9 0, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर 6y इज इक्वल टू 2x, तो कितना होगा? 3y इज इक्वल टू x। इसको इधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा? x - 3y इज इक्वल टू 0। ये आ गया लाइन की इक्वेशन। सेकंड पार्ट का आंसर ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विथ व्हाट इज दिस एंड दिस देन के इज, तो के की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले कर चुका है, तो इसको कैसे करेंगे? देखो जैसे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं ना वैसे ही करेंगे। 1/2 फर्स्ट पॉइंट है 2, -6, सेकेंड पॉइंट है 5, 4, थर्ड पॉइंट है k, 4, इधर लिखते हैं 1 1 1 और एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है 35। ठीक है, अब k की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो 1/2, ये 2 लेंगे, इसको प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो +2 लेंगे, तो इसके सामने का रो और कॉलम छोड़ेंगे तो 4 1 जा 4 माइनस ये 4, फिर -6 और ये माइनस पहले से है तो ये +6, ये इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो तो ये 5 और ये k, 5 - k, फिर +1। ठीक है, +1, इसके सामने का रो और कॉलम छोड़ दो, 5 4 जा 20 और -4k इज इक्वल टू 35। और इधर हम लोग मॉड लगाएंगे। मॉड इसलिए लगाएंगे क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब देखो इधर ये हो जाएगा 4 - 4 0, ये तो 0 हो जाएगा। ये 6 5 जा 30 -6k और ये कितना हो जाएगा? 20 + 20 और -4k इज इक्वल टू 2 को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 70 और ये मॉड हटा देंगे हम लोग इधर से तो इधर प्लस माइनस लगेगा, ये प्रॉपर्टी बता ही चुका हूँ। ठीक है, अभी एक बार प्लस का 70 लेंगे, एक बार माइनस का 70। उससे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 30 + 20 कितना होता है? 50 और -6k और -4k कितना हो जाएगा? -10k और इज इक्वल टू एक बार प्लस का 70 लेते हैं और एक बार -10k, एक बार -70 लेते हैं। ठीक है,
चलो सॉल्व करो। -10k इज इक्वल टू, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 20, और k इज इक्वल टू -2, और इधर निकालो k की वैल्यू -10k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 120, माइनस से माइनस कैंसिल, और k इज इक्वल टू 10 को इधर लाओगे तो 12 हो जाएगा। तो कितना आंसर आया k का मान कितना निकला, -2 और 12। तो जिस ऑप्शन में -2 और 12 है उस पर ट्रिक कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। तो आपका एक्सरसाइज क्या हो गया, 4.3 खत्म।